अस्सलाम वालेकुम। आज हम वापस से टैक्स के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियोस जो मैंने बनाई उसमें बहुत सारे लोगों के कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस थे जिसको लेके मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए टैक्स के हवाले से। क्योंकि प्रॉपर्टी में टैक्स के इंफॉर्मेशन आपको बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको होना बहुत ज़रूरी है कि बायर कब टैक्स पे करता है और कितना परसेंट टैक्स पे करता है, और सेलर कब कब टैक्स पे करता है और कितना परसेंट टैक्स पे करता है। तो अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। पाकिस्तान में जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा, चाहे वो बायर या सेलर, वो एडवांस टैक्स पे करेगा। एडवांस टैक्स पुराने रेट के मुताबिक जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे किया जाता था, वो फाइलर जो था वो 1% टैक्स पे करता था और नॉन फाइलर 2% टैक्स पे करता था। और सेलर को एक एग्जेम्पशन भी मौजूद थी, जिसमें अगर वो 4 साल से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और उसके बाद बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। इसी को जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने टैक्स को रिवाइज़ किया और बेपनाह इजाफा किया टैक्स पे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं, बाइंग बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। अब न्यू रेट के मुताबिक अभी इस टाइम फाइलर जो है वो बायर और सेलर दोनों अपने अपने 2% टैक्स पे करेंगे और नॉन फाइलर जो है वो 5% टैक्स पे करेगा। और साथ ही साथ जो 4 साल की एग्जेम्पशन मौजूद थी उसको इन्होंने अनलिमिटेड टाइम कि किसी भी टाइम प्रॉपर्टी सेल आउट होगी, चाहे उसने पाकिस्तान बनने के बाद प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और आज उस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, तब भी वो टैक्स पे करेगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या लोकल रेजिडेंट हो, इन सब को ये पता होना चाहिए कि अभी इस टाइम जो आप लोगों का टैक्स रेट है वो 2% और 5% मौजूद है। और ये किसके ऊपर लागू होता है? ये आपकी FBR वैल्यू के ऊपर, जो हर प्रॉपर्टी की FBR वैल्यू, अभी रिसेंट ही जो FBR की रिवाइज रेट लिस्ट आई थी जिसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है वो आपके सामने मौजूद है। अगर किसी को ये लिस्ट भी चाहिए तो वो हमसे मांग सकता है। हर एरिया के रेट डिफाइन है, उसकी FBR वैल्यू भी बताई हुई है, तो उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता जाऊं कि जिसमें लोगों की मार्केट वैल्यू भी इस टाइम किसी भी प्रॉपर्टी की, फ़र्ज़ करें आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, आप पाकिस्तान में कहीं भी बेच रहे थे, लेकिन FBR वैल्यू जब आपने उसकी पता करवाई तो वो 70 लाख थी, 30 लाख थी, 40 लाख थी, हर किसी की अकॉर्डिंगली है। तो आपको जो टैक्स पे करना है कि वो 40 लाख जो FBR वैल्यू है उसका 1%, 2% या 5% जो भी अभी इस टाइम टैक्स रेट है वो आपको पे करना है। मार्केट वैल्यू का टैक्स आपको पे नहीं करना। अब हम दूसरी बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की, कि कोई भी जब प्रॉपर्टी, ये सेलर के लिए ख़ास तौर पे है लेकिन बायर का सुनना भी इसमें बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका सबसे ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर सवालात उठाए कि मेरा कैपिटल गेन टैक्स मार्केट वैल्यू जिस पे बेच रहा हूँ वो होगा या जितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? तो आप लोग सबसे पहले जब आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया था उस मोमेंट आपने गवर्नमेंट को क्या FBR वैल्यू शो की थी या मार्केट प्राइस शो की थी? इसको एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ आसान अल्फाजों में कि आज मैं एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने गया हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन जब मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की तो FBR वैल्यू उसकी 30 लाख रुपए थी और मैंने टैक्स पे किया 30 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख है और मैंने 30 लाख का उस पर टैक्स पे किया है। अब जब मैं उसको बेचूंगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, तो एक्चुअली मुझे 20 लाख रुपए का मुनाफा तो हुआ है, लेकिन अगर मैं उस टाइम चाहूँ, जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी करते हैं, कि आपकी FBR वैल्यू 30 लाख है, अब आप अगर पे ऑर्डर रिसीव करते हैं 35 लाख के, 40 लाख रुपए के, तो 30 और 30 जो आपने सेलिंग की, परचेजिंग की थी, और जब सेलिंग की 30-30 इक्वल हो गया, जो 10 लाख रुपए जो आपको गेन हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। वो भी 15 साल का, जो 6 साल का जो उन्होंने रखा हुआ है, 15%, 12.5% हर साल के स्लैब्स रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली
अक्सर लोगों के माइंड में ये था कि मैंने प्रॉपर्टी तो बहुत टाइम पहले और बहुत कम रेट पे परचेज़ की थी, तो आज मैं क्या करूं। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी बाइंग साइट पे जाकर अपने उन डॉक्यूमेंटेशन को ठीक करना पड़ेगा। जब आपने प्रॉपर्टी को परचेज़ किया था, आप गवर्नमेंट को हर साल जिस रेट पे बता रहे थे कि इतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे पास रखी हुई है, ज़ाहिर है आप हर साल उसका टैक्स पे कर रहे होंगे, जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है जो कि नॉमिनल है। उस प्रॉपर्टी टैक्स जो आप जिस वैल्यू के ऊपर पे कर रहे थे, जब आपने बेचा है उसमें आप गेन दिखाकर जो गेन होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो अक्सर लोग समझ रहे हैं कि जिस रेट पे मैं बेच रहा हूँ और मैंने जिस रेट पे पुराने मेरे दादा ने परचेज़ की थी, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसका पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। पहले तो ये कि जो पुरानी बाइंग है वो तो वैसे ही उनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 साल तक का उन्होंने टाइम रखा हुआ है कैपिटल गेन तक का। अगर 6 साल से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी है और वो आप बेच रहे हैं तो उसमें तो कैपिटल गेन बनता ही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो कभी कैपिटल गेन टैक्स जैसी बला का नाम ही नहीं सुना और ना ही मैंने कभी टैक्स पे किया। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप नॉन फाइलर हैं, आप कभी टैक्स ही फाइल ही नहीं करते अपना टैक्स, तो आप कैपिटल गेन टैक्स कैसे पे करेंगे। ये कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हर साल अपनी प्रॉपर्टी को फाइल करते हैं और वो बताते हैं गवर्नमेंट को कि मैंने इतने की परचेज़ की थी और अब इतने में बेच रहा हूँ, FBR वैल्यू के अकॉर्डिंगली, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं। देखिए ये दो सेपरेट चीज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी जब तक ये FBR और मार्केट वैल्यू सेम ना हो जाए। और ये मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे इसको एक होने में, हो सकता है हो, क्या हो सकता है कभी भी ना हो। लेकिन FBR वैल्यू से आप जब कोई अपनी कैपिटल गेन दिखाएंगे तो उस पर आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा और सिर्फ फाइलर को ये टैक्स पे करना पड़ता है। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई रहा हूँ और जितने भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं वो यही सोच रहे होंगे कि मैं तो हर चीज़ पे टैक्स पे करता हूँ, तो ये मार्केट वैल्यू और FBR वैल्यू ये क्या बला का नाम है, मुझे तो टैक्स एनीवेज पे करना है। लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि पाकिस्तान का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो नॉन फाइलर है। जो बिजनेसमैन है वो मेजॉरिटी नॉन फाइलर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं, या चलो अगर फाइलिंग साइट पे भी हैं, वो अपनी बहुत सारी इनकम को गवर्नमेंट को नहीं बताते, इसलिए वो मार्केट वैल्यू और FBR वैल्यू को हमेशा अलग रखना चाहते हैं। क्योंकि जब मार्केट वैल्यू और FBR वैल्यू सेम हो जाएगी, फॉर इंस्टेंस अगर DHA का एक प्लॉट या एक विला आपका 18 करोड़ का बिक रहा है, उस 18 करोड़ पे अगर 2% का टैक्स पे करना पड़ेगा तो चीखें निकल जाएंगी वहाँ पर। तो इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू को कम रखा हुआ है, 2 करोड़ 3 करोड़ कि गवर्नमेंट की नज़र में, जबकि गवर्नमेंट की नज़र शायद कमज़ोर है इसलिए उसको 2 करोड़ पे कमज़ोर करके रखा हुआ है कि वो 2 करोड़ पे वो सिर्फ टैक्स पे करे 2% और इंजॉय करे गवर्नमेंट अपना टैक्स, और वो 18 करोड़ की प्रॉपर्टी करे। तो इसलिए ये डिफरेंस हमेशा अभी फ़िलहाल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गेम टैक्स का है और टैक्स इतनी आसानी से लोग पाकिस्तान में देना पसंद नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टैक्स की बात की है ये आप लोगों को समझ आई होगी। ये बेसिक सी बातें हैं, ये 2 टैक्स बस आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे या ख़रीद रहे होंगे तो आपको टैक्स की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।